इंटीग्रेशन का न्यू फॉर्म सिखाया जाएगा। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसे बोलते हैं खंडशा समाकलन। इसका नाम है खंडशा। खंडशा समाकलन हम लोग करेंगे आज। स्टार्टिंग में जितना इंटीग्रेशन सिखाना था सिखा दिया। अब जो पोर्शन आ रहा है ये आता है डबल ट्रिपल। जब एक साथ एक में आते हैं तब क्या करेंगे? इसके नॉर्मली आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो वहां पर आपके साथ ऐसा सवाल आ गया, x आ गया और log x आ गया। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएशन करते समय में एक को फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड मान लेते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं फर्स्ट सेकंड करके। तो उसमें फंडा क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। पहला वाला ऐसे रख दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, log x का आएगा 1/x इंटू का साइन प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। सेकंड फंक्शन ऐसे रहने दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x का होता है 1। तो ये आपका आंसर आ गया 1 + log x। ये होता था दो फंक्शन एक साथ गुणा में आते हैं उनका अपकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो दो फंक्शन एक साथ गुणा में आ गए तो हम क्या करेंगे? तब ऐसी कंडीशन नहीं आ। एक कंडीशन तो ये रही कि डबल ट्रिपल कितना भी आएगा गुणा में तो कैसे करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि इंटीग्रेशन करना ही है, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया लेकिन इंटीग्रेशन होता नहीं है उसका, तब क्या करेंगे? तब यही फंडा लगाएंगे। तो इसका बुक्स वालों ने एक फंडा दिया है आइलेट। बहुत सारे बुक्स वालों ने अपना एक फंडा दिया आइलेट, लेकिन ये फेल है। कुछ कंडीशंस में ही फेल हो जाता है। तो पास क्या रहेगा? पास सबसे अच्छा आपका वही बस सिंपल वाला बच्चों वाला फंडा रहेगा कि आपको सदैव याद रखना है कि इनवर्स वालों का इंटीग्रेशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो सिर्फ डिफरेंशिएशन जिनका होता है उनका सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है। दूसरा, आप ये भी अच्छी तरह याद रख लीजिए कि जिनका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता उनका सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यानी कि जब भी सवाल करने को आएंगे, क्वेश्चन करने को आएंगे, तो इसे सपोज करेंगे, हम सदैव उसे सपोज करेंगे जिसका हम डिफरेंशिएशन अच्छी तरह जानते हैं और डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसकी पकड़ बनाने के लिए आपको फिर से डिफरेंशिएशन याद करना होगा जो आपने सीखा है। और याद ना आता हो तो शायद 19 वीडियो है, ध्यान से लगा के देख लो, काम सीख जाओ। वो ज्यादा लंबी नहीं है, 10-12 मिनट की ऐसे से। और प्रैक्टिस तो बहुत करनी है तभी चीजें याद रहेंगी। आइलेट में आई फोर्स हो गया, आई मीन्स हो गया आपका इनवर्स। तो इनवर्स हो, इनवर्स यानी कि वही आपका प्रतिलोम। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में सवाल में डायरेक्टली दे दिया उसने, इसलिए ये आ गया। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स। आपको अच्छी तरह मालूम है इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन कह रहा है करके दिखाओ। तो क्या करना है, यहाँ पर मानने का ही सारा खेल है। आई सबसे पहले आया, आई रेट का फंडा अगर आप लगाएंगे तो आई सबसे पहले आ रहा है। आई के अकॉर्डिंग मैं इसे फर्स्ट मानूंगा। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड मानना है, फर्स्ट उसे मानना है जिसका आप डिफरेंशिएशन अच्छी तरह जानते हैं। तो आपने इसे मान लिया। अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं आया, सपोज कर लो इंटीग्रेशन नहीं आया, एल फॉर लॉगरिथम आ गया। अब लॉगरिथम यानी कि लघुगणक आ गया आपका। क्या आ गया? लघुगणक। तो लघुगणक आ गया तब क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे दे रखा है x log x या log x स्क्वायर या कुछ भी दे देंगे, मान लो कुछ भी दे रखा है। मान लो क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो बिना उसके हो जाएगा।
अच्छा ये दे रखा हो तो नहीं होगा, या ऐसे करके ये दे रखा हो, ये होगा e पावर x, तो यहाँ पर 2 आ गए, तो किसे पहले मानेंगे? देखिए I फॉर इंटीग्रेशन, सॉरी I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर आपका हो गया अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का मतलब भाई आपका बीजगणितीय फॉर्म हो गई। तो बीजगणित का मतलब समझ जाओ, एक्स स्क्वायर इन पावर फॉर्म। मान लो ये भी आ गया सवाल में, करना था हमने के लिए यूट्यूब में वाले क्वेश्चन करने हैं। अब 3 एक साथ आ गए, तो आप सबसे पहले देखिए इनवर्स है नहीं है, पहला नहीं माना। लॉग आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो उसे पहला मान लेंगे, बाकी बचे को सेकंड कर देंगे। अलजेब्रा लॉग नहीं दिया होगा, सपोज करो ये नहीं दिया है, ये और ये दिया है, तो क्या करेंगे? तो इसे पहले मानेंगे क्योंकि पहले अलजेब्रा आ रहा है। फिर टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल तो समझ रहे हो ना, त्रिकोणमिति आपकी हिंदी वाली, तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश तो पकड़ बनाओ, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। चीज थोड़ी सी इंग्लिश की याद रखो, आगे तुम्हें अगर इंटर के बाद जहाँ ही पढ़ना, बीएससी करो, बीटेक करो, कुछ भी करो, सब तो इंग्लिश रहेगी, तो अभी से थोड़ी सी पकड़ बना उनके सबको। ई फॉर एक्सपेंशनल हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं व्यापक रूप वाली फॉर्म, जिनका व्यापक फॉर्म होता है, जैसे कि e की पावर x। ये व्यापक फॉर्म कौन कौन सी होंगी देख लो, e की पावर x, e की पावर, ये a की पावर x, या e की पावर ax, डॉट 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 डॉट, जितनी फॉर्म आती है, या e की पावर आपका आ गया h क्वालिटी, तो जितनी भी होती है, ये सब जो क्वालिटी आएंगी आपकी एक्सपेंशन फॉर्म में, सबसे लास्ट में उसे मान। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया, उसमें देख लो आइलेट का फंडा पुट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो पहले आ रहा है उसे फर्स्ट मान लो। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ये भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, साफ साफ दूर से दिखाई दे रहा है इनवर्स आ रहा है, सबसे पहले इनवर्स आ रहा है उसे हम फर्स्ट मान लेंगे। अब इसमें यहाँ ध्यान से देखो, सपोज करो अभी ये है, तो अभी हम इन दोनों में किसे मानेंगे? फर्स्ट लॉग पहले आ रहा है, और अगर ऐसे करके आ गया तो ऐसे करके आ गया ये, अब किसे मानेंगे? अब भी लॉग को मानना है, अलजेब्रा लास्ट में आ रहा है, सही है। लेकिन किसी किसी मामले में ये फंडा फेल हो जाएगा, ये बात याद रखो, फंडा हर समय फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद सपोज करो ऐसे करके ये आ गया, अब इन दोनों किसे मानेंगे? अलजेब्रा पहले मानेंगे, अलजेब्रा क्वालिटी है। इस प्रकार से आपको चलना, ये रहा बुक वालों का मेथड, फॉलो करना है करना, वरना मत करना, ये काम करेगा। अब आता है अपना सिंपल वाला, सबसे इजी वाला सवाल, कोई भी आ जाए हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है ये बुद्धि रखनी। अब मान लो क्वेश्चन मेरे सामने, मैंने आपके सामने रखा था ये, अब मैं ये रख देता हूँ, मान लो मैंने साइन इनवर्स एक्स रख दिया, आपको साइन इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है, इसका आपको क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स से पहले tan इनवर्स देखो, ये दे रखा है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पता है इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता है, किसी इनवर्स वाले का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर याद रख लेंगे आइलेट का फंडा या खंडसा समाकलन लगने वाला है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? 1 को सपोज कर लेंगे, ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 × 10⁻⁶। अब अच्छी तरह बुद्धि लगाइए, सिर्फ और सिर्फ अब इसे कांस्टेंट, यहाँ पर ऐसा है चैप्टर में कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर कार्य हो जाएगा। क्या करेंगे? इसको मानेंगे फर्स्ट, एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है, दूसरा वाला यानी कि 1 हो गया आपका सेकंड। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देख लो, खंडसा समाकलन का फॉर्मूला है वो ये है, I मीन्स इंटीग्रेशन आपका, यहाँ से आपको I लेकर चलना पड़ेगा। अब I लेकर चलना शुरू कर देना, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो I से चलेंगे।
जैसे बहुत सिंपल होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन करना होगा, dx होगा तो x, y होगा तो y आएगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, बड़ा वाला माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन का साइन, अंदर आ जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, यानी कि डिट्टो ये पूरा रखना है। बहुत सिंपल, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रख देना जैसे आपने फर्स्ट माना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगाना है, अंदर क्या करना है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का तो इंटीग्रेशन जब हो गया वही वहां रख देना, और इसके बाद बड़ा वाला dx रख देना। ये हो गया सॉल्यूशन। यही मैथड मसला फॉलो करना है। अब पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है, इसी चलते चलते बहुत लंबा चैप्टर है, ये बहुत सवाल है, ये होता है आपका 85% सिलेबस गया है, कुछ नहीं बचा। इसलिए अच्छी तरह से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो देखो हम ये कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, आई कर लेंगे, सपोज करो आई, बहुत सिंपल, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है tan इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अभी तो आप सीख लीजिए, वरना मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, देखो सीख लो। सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, x होगा, वन का इंटीग्रेशन x होगा। बहुत सिंपल, फर्स्ट फंक्शन सीधा, फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन सीधा होगा x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कौन बताएंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल गुड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन भी देना है। सेकंड क्या था, सेकंड था आपका 1 का इंटीग्रेशन, आपको याद है क्या आ रहा है, ये फिनिश हो गया। ये फिनिश होने के बाद क्या लिखना है, बड़ा वाला dx। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सही से ऐसे लिखा जाएगा, ये x इंटू में नहीं आएगा, एंगल नहीं अलग, माइनस। अब इसको करना है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सिंपल है। ये आ गया स्टार्टिंग वाला इंटीग्रेशन, क्या आपको मालूम है, आप इसे सपोज कर लो ये चला जाएगा, आप क्या काम करेंगे, आप मान लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपने माना t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इंटीग्रेशन होता है, हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन आया, डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सीखल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, यहाँ आएगा dx, इधर जाएगा dt। बस क्या प्रॉब्लम, कोई तो प्रॉब्लम कर रहा है, 2 नहीं है यहाँ पर, x dx है ना, तो x dx क्या आ गया, हाफ आ गया, हाफ कॉमन, ये क्या हो गया dt, x dx गया क्या हो गया dt, हाफ dt हाफ कॉमन, अपॉन में ये क्या हो गया सीधल t। तो प्राची ये क्या आंसर आ रहा है आपका, x tan इनवर्स x माइनस हाफ और अपॉन t का बताओ प्राची, अपॉन t का इंटीग्रेशन बताओ दीपक, सुजल लॉग टी मिल गया, लॉग t, बहुत बढ़िया, वन अपॉन t का लॉग t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐड कर दो, ये अपना आंसर है, इजी ही है। अब ये देखो, आई सपोज कर लोगे, क्या करोगे, ये सिंपल लिखा हुआ है, सिंगल है, हो ही नहीं सकता इसका इंटीग्रेशन, लेकिन हमें करना है तो हम क्या करेंगे, वन सपोज करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट उसे सपोज करना है, सिंपल है, आइडेंट कोई मत पकड़ो, वो कह रहा है इनवर्स मानो, मत मानो, अपनी बुद्धि लगाओ। क्या इनवर्स वालों का इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं कर सकते, तो उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ इस फंडे में याद रखना, एक पहले वाले का डिफरेंशिएशन ही होगा और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ही होगा, देखिए इधर डिफरेंशिएशन फर्स्ट का नहीं होगा, यहाँ दोनों होगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x,
सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड है क्या, 1 dx, ये फंडा लगाते हैं ना। देखो माइनस, अब क्या करेंगे, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, सीधा ऐसे करके देख लो तो अच्छी तरह समझ में आएगा। दीपक तुम्हारा सेल के ऊपर जा रहा है अभी, प्लस सी को, बहुत सिंपल फंडा, बिल्कुल वही। हाँ मैंने फास्टिंग कर दिया, लेकिन सी को देखो बदलो, ये आ गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सेकंड का इंटीग्रेशन अभी से क्या हो जाएगा, अब इन सब के भी पिताजी बैठे हुए, उनका नाम क्या है, बड़े वाले dx, तब जाकर के कंप्लीट होगा। तो ये क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन बताया इसे x। सपोज करो यहाँ पर dy लिखा होता, क्या होता इसे y। अब ये रहा, यहाँ पर आप देखेंगे sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो x की सेम 2 हो जाएगी। और दीपक ये क्या हो गया इधर, बड़ा वाला dx, है ना। अब ये आ गया प्राचीन वाला, वही बच्चों वाला जहां से हमने शुरुआत की थी, फिर से हम वहीं पहुंच गए। इसका तो क्या करना नहीं है, इंटीग्रेशन ही करना है, हर एक जगह ये फंडा तो लगाएंगे, सब कुछ करते रहेंगे। इसका क्या होगा, जिसका होता है उसका आप वैसे ही करेंगे, बहुत सिंपल है। इस टाइप वालों को क्या करेंगे आप मान लेंगे 1 - x स्क्वायर, क्या मानेंगे, ये टाइप मैंने बहुत कराया है, प्रैक्टिस कर ले चुके हो आप, तो आपको यहाँ पर बहुत टाइम नहीं लगाना है। आप सोचो यहाँ पूरे विस्तार से करके आए, नंबर देगा टीचर, ऐसा कुछ 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर के सवाल में आप शॉर्टकट करके आइए, आप पूरे नंबर देंगे। वो भी जानते हैं, वो चेक करने वाले मूर्ख नहीं है, उन्हें पता है आपको कितना आता है। तो ये 0, ये हो गया 2x dx बराबर, ये माइनस बदल देती थी, ये हो गया x dx इक्वल्स टू -12 dt, है ना, पुट कर दीजिए। या वैसे माइनस था हमारे पास, नहीं भेजो तभी काम चल रहा है, भेज तो सही, नहीं तो है हमारे पास माइनस। ये क्या हो चुका है, x dx क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस का हाफ dt। दीपक यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम दीपक, ये हो गया टी की पावर हाफ दीपक। फिर से देखो दीपक, 1 - x स्क्वायर को सपोज किया है, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इधर 0, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उधर 2x, पावर आगे आती है ना, पावर आगे आ गई 2x dx इक्वल्स dt, -* प्लस ये हो गया x sin इनवर्स x। हाँ तो देखो बताइए, -* प्लस ये हो गया हाफ कॉमन, ये हो गया dt, और ये क्या है, t की पावर हाफ, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या करेंगे, बिंदु में ले आएंगे, ये हो जाएगा t की पावर -हाफ dt। कर दो इसका इंटीग्रेशन, क्या आ गया, x sin इनवर्स x, क्या होगा, इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल फंडा है, पावर फॉर्म का क्या, पावर ऐड होती है, कितनी ऐड होगी, +1 ऐड करेंगे, 1 में से हाफ किया, क्या हो गया, हाफ से हाफ चला गया। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है x sin इनवर्स x प्लस हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, अब ये हो गया क्या, प्लस हाफ, पावर कितनी है, t की पावर है प्लस हाफ, t का मान है 1 - x स्क्वायर प्लस। तो आपने देखा अच्छी तरह से, इस चीज कोई कठिन नहीं है, फंडा बहुत सिंपल है। सारे क्वेश्चंस में आपको हर कोई भी कितना ही डेंजरस क्वेश्चन आएगा, सब में आपको पढ़ना यही है। देखिए एक चीज को एक ही बार में कंप्लीट कीजिए, बार बार करने से कोई फायदा नहीं है, तो अच्छी तरह से एक ही बार में कंप्लीट करना चाहिए। मंदिर क्या तो रोज मंदिर जाके